नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप सभी का स्वागत है इन खबर के खास कार्यक्रम में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद तो चल ही रहा था। सचिन पायलट पार्टी छोड़ने को भी तैयार थे, लेकिन वह दिन बीत जाते हैं और सचिन पायलट लगातार कांग्रेस के साथ अपनी करीबियां बढ़ाते चले जाते हैं। गांधी परिवार के साथ उनकी करीबियां लगातार बढ़ने लगती हैं। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर सचिन पायलट को स्टार प्रचारक के रूप में चुना जाता है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी उन्हें स्थान मिलता है। वह राहुल गांधी के साथ खड़े होते हैं। तो यह जो लगातार करीबियां बढ़ रही थी, क्या इसको लेकर अशोक गहलोत कांग्रेस से खफा नजर आ रहे हैं? क्या कपिल सिब्बल की तरह वह भी पार्टी से किनारा कर लेंगे? क्या वह भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह? क्या होगा आने वाले वक्त में और ऐसा अब क्या कर दिया अशोक गहलोत ने, मैं आपको बताता हूं। पहले तो भारत जोड़ो यात्रा के मंच से बिना राहुल गांधी से मुलाकात किए हुए अशोक गहलोत वहां से चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि खफा तो हैं। और फिर कई बार ऐसे बयान भी दिए अशोक गहलोत ने कि राहुल गांधी डिफेंस में नजर आए, बचाव करते हुए नजर आए। लेकिन मौजूदा समय में राजस्थान के बांसवाड़ा के करीब जो मानगढ़ धाम है, मानगढ़ की पहाड़ी है, जहां आदिवासियों की वह पवित्र जगह मानी जाती है। कारण यह है कि श्री गोविंद गुरु की इनके नेतृत्व में 17 नवंबर सन 1913 में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए कम से कम वहां पर 15 आदिवासी शहीद हो गए थे। गुरु गोविंद बच गए थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें काफी यातनाएं दी गई थीं। बाद में जब भारत आजाद होता है तो गोविंद गुरु को बाहर निकाल लिया जाता है। इसी कारण से जो मानगढ़ की पहाड़ी है बहुत ही पवित्र मानी जाती है आदिवासियों के द्वारा, और यहाँ एक बहुत बड़ा पर्व भी होता है प्रतिवर्ष। तो इसको राष्ट्रीय धरोहर के रूप में स्वीकार करने के लिए भारत सरकार को अशोक गहलोत ने एक चिट्ठी भी लिखी थी। तो यही मानगढ़ धाम में मानगढ़ की गौरव गाथा नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और मंच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठे हुए थे। तो इस दौरान अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं, जिस देश में भी जाते हैं, वहां उन्हें बेहद सम्मान मिलता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिए। इस वीडियो में आप देखें। और जिस प्रकार से लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक जो देश इतिहास बना रहा है दुनिया के अंदर, उसके बारे में मुझे कहना नहीं, क्योंकि आज दुनिया की पहचान भी हमारे मुल्क का जो मान सम्मान है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कहाँ तो हम गुलामी की जंजीरों में झगड़े हुए थे, जिसकी कहानी हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, और कहाँ पर आज देश कहाँ पहुँचा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद नहीं वहां लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से ये देश आगे बढ़ा है। और क्या बांसवाड़े की बात करें तो मामा बालेश्वर जी का नाम अभी ले रहे थे मोदी जी,
इनको ज्ञान है कि मामा बालेश्वर का क्या योगदान था। गोविंद गुरु के बाद में किस प्रकार से उन्होंने लगातार जागृति का काम किया, लोगों को जगाने का काम किया। और मैं समझता हूँ नाथू भाई भगत, हीरा भाई मेंबर पार्लियामेंट थे, किसी ने कमी नहीं रखी। और सभा बना करके जो गोविंद गुरु ने प्रयास किए, उनको जेल जाना पड़ा। तो अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि यह इस वजह से होता है कि भारत में 70 सालों से संविधान की जड़ें, लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं और वह आज भी है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि लोकतंत्र को हानि पहुंचाई जा रही है। लगातार वह भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस से दूरियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या यह जो बयान है अशोक गहलोत का, वह यह साबित करता है कि अब कांग्रेस से जो दूरियां थी वह बहुत ज्यादा हो गई हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में अशोक गहलोत कांग्रेस का दामन छोड़ या तो किसी अन्य पार्टी या मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं? इस संबंध में आप अपनी राय अवश्य दें कि क्या वाकई में अशोक गहलोत कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं या उन्हें छोड़ देना चाहिए। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।